पत्रिका फेसबुक लाइव। आज हम फिर एक नए मुद्दे के साथ, नई सियासत के बीच में चल रही नई सुर्खियों के साथ हाजिर हैं। हम बात करेंगे आज एक नई खबर पर, नए मुद्दे पर और देश को मिले एक नए नारे पर। हां, आप सही सुन रहे हैं, देश को एक नया नारा एक बार फिर मिल गया है। भाजपा ने नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत। भाजपा का यह नारा था और इस समय भाजपा उसी अभियान पर चल रही है और लगभग हर स्टेट में कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस बीच में कांग्रेस ने एक नारा दिया है, महंगाई मुक्त भारत। आज पूरे देश भर में कांग्रेस ने महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया और एक नारा दिया, महंगाई मुक्त भारत। यह सवाल महंगाई का क्यों उठा है, क्यों महंगाई की बात हो रही है, तो आपको मैं बता दूं, सियासत में महंगाई सिर्फ एक मुद्दा है सत्ता तक पहुंचने का। भाजपा जब विपक्ष में थी तो उसके लिए मुद्दा था। आज कांग्रेस को भी अपनी जो सत्ता की कुर्सी दिखाई दे रही है, वो कुर्सी का जो रास्ता दिखाई दे रहा है, वो शायद अब महंगाई मुक्त भारत के नारे से दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि कांग्रेस ने महंगाई मुक्त भारत का नारा दिया है। खैर, आपको महंगाई मुक्त नारे से आगे की बात पर अगर मैं बात करूं तो ये बात सही है कि इस समय देश सबसे बुरी स्थिति से जूझ रहा है। यानी महंगाई की जो मार है वो बहुत तेजी से पड़ रही है। अगर मैं अभी हाल में जो केंद्र सरकार के आंकड़े हैं उन पर गौर करूं तो फरवरी में हमारे यहां खुदरा महंगाई 6.07% रही है। इसे एक बड़ा स्तर कहा जा सकता है, या ये कहें कि ये बहुत बड़ी महंगाई है। अमेरिका तकरीबन 6% पर है। वहां जो खुदरा महंगाई दर है वो 6% है अमेरिका की, और उसको माना जा रहा है कि अमेरिका के इतिहास में ये बहुत बड़ी महंगाई के तौर पर वहां प्रदर्शित किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि कैसे ये हौले हौले बढ़ रही है। जनवरी में ये 6.01% थी इंडिया में, और फरवरी 2021 की अगर हम बात करें, अगर एक साल पहले की बात करें तो 5.03% थी। तो अब आप समझ लीजिए 1% का अंतर आने का मतलब है कि आपके घर के बजट का पूरी तरह से हिल जाना। और यही वजह है कि आज हर किचन के भीतर, हर घर के भीतर हिसाब लगाया जा रहा है कि दूध में 4 रुपए लीटर की जो बढ़ोतरी हुई है उसको कहां पर मैनेज किया जाए। पेट्रोल में 5 से 6 रुपए जो पिछले 9 दिन में बढ़ गए हैं, उसका जो बढ़ने वाला घर का बजट है उसको कहां एडजस्ट किया जाए। स्कूल खुल गए तो स्कूलों की फीसों में भी बढ़ोतरी हुई है, तो बढ़ी हुई फीस को कहां पर मैनेज किया जाए। और खासकर तब जब नौकरी पेशा लोगों की, खासकर जो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, उनकी तनख्वाह में उस तरह की तेजी नहीं आ रही है जिस तरह की तेजी महंगाई में दिखाई दे रही है। हालांकि केंद्र सरकार ने 3% डीए मंजूर करके कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं उनको तो राहत देने की कोशिश की है। मध्य प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों को डीए 31% करके एक राहत की बात कही है। लेकिन दूसरी तरफ महंगाई का जो खेल है वो तेजी से बढ़ रहा है, और 1 अप्रैल यानी कल से महंगाई और तेजी से बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, किन चीजों पर बढ़ेगी, उन पर भी हम बात करेंगे। पहले थोड़ा सा एक आंकड़े पर गौर करने से पहले मैं आपको महंगाई की परिभाषा बता दूं जो वित्त विशेषज्ञ बताते हैं। उनके जो इसकी परिभाषा है, जो ओरिजिनल भाषा है, वो मैं बता दूं कि महंगाई कैसे आती है। तो परिभाषा ये कहती है कि व्यक्ति के पास पैसे ज्यादा होंगे अगर, और वह ज्यादा चीजें खरीदेगा, तो वस्तुओं की, चीजों की डिमांड ज्यादा बढ़ेगी और उसकी आपूर्ति प्रभावित होगी, इससे महंगाई बढ़ेगी। यह सामान्य परिभाषा है महंगाई बढ़ने की, और महंगाई बढ़ने के पीछे इस कारण को माना जाता है। लेकिन अब इसको मैं दूसरे शब्दों में कहूं, या इसको पहले से मैं इस परिभाषा को और छोटे शब्दों में कहूं, बाजार में पैसे का अत्यधिक बहाव महंगाई को बढ़ावा देता है। यानी लिक्विडिटी तेजी से बढ़ना महंगाई को बढ़ाता है। ये वित्तीय जानकारों के हिसाब से ये महंगाई की परिभाषा है, या महंगाई आने की वजह की ओरिजिनल वजह कही जाती है। लेकिन अगर मैं कोरोना के बाद के आंकड़ों पर गौर करूं तो पूरा बाजार इस समय स्टक है। बाजार में पैसा और लिक्विडिटी उस तेजी से नहीं दिखाई दे रही है जिस तेजी से महंगाई बढ़ रही है। तो मुझे लगता है कि शायद ये हालात ऐसे हैं कि जब सरकारों से लेकर के वित्तीय विशेषज्ञों को भी सोचना पड़ेगा कि आखिर ये अगर पैसा आ रहा है तो वो जा कहां रहा है, क्योंकि वो पैसा फ्लोट होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। ना तो किसी इंडस्ट्री में दिखाई दे रहा है और ना ही किसी दूसरे तरह से वो बाजार में आते हुए नजर आ रहा है। और अगर नजर आ रहा है तो फिर वो जा कहां रहा है, क्योंकि सेहत किसी की भी सुधरती नजर नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं हर कोई इस महंगाई की चपेट में है और हर किसी का अपना बजट हिला हुआ है घर के भीतर का। तो मैं आपसे जो बात कर रहा था कि 1 तारीख से क्या
क्यों और कैसे महंगा हो जाएगा, तो उन चीजों पर भी आप नजर फरमा लीजिए। 1 तारीख से बिस्किट खाना भी महंगा हो जाएगा, आप चौंकिए मत। ब्रिटानिया जैसे ब्रांड्स और जो दूसरे बिस्किट्स ब्रांड हैं वो तकरीबन 7% अपनी कीमतें बढ़ाने जा रहे हैं। 7% को अगर आप होलिस्टिक वे में देखेंगे तो ये एक बहुत बड़ा नंबर होता है। तो तकरीबन इस तरह की एक ब्रांड नहीं, लगभग जितने बड़े ब्रांड्स हैं वो इस 7 से 10% की बढ़ोतरी अपने अपने ब्रांड्स में करने जा रहे हैं। टीवी, एसी, फ्रिज, एलईडी और मोबाइल चलाना भी महंगा होने जा रहा है। इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की वजह है बजट के प्रावधान, उन पर मैं बताऊंगा क्यों महंगा हो रहा है। उससे एक चीज और समझ लीजिए कि कल से तकरीबन जो दवाइयों की जो लिस्ट है वो 11% तक महंगी हो जाएगी। अगर आप घर में दवाइयां आपके घर में आ रही हैं तो उनमें एवरेज 11% तक आपको एक डिफरेंस दिखाई देगा। गाड़ी में पेट्रोल डलाना महंगा हो चुका है, डीजल डलाना महंगा हो चुका है, लेकिन कल से टोल भी महंगे हो रहे हैं। तो आप देश में तकरीबन आप 10 से 15% का इंक्रीमेंट ऑन एन एवरेज हर टोल पर देखेंगे। तो यानी आप अगर किसी सड़क से पहले गुजरते थे और आप वहां 50 रुपए का टोल देते थे, तो अब आप मान करके चलिए कि अब आपको उसके 50 की जगह 55 या 60 रुपए टोल में कम से कम देने पड़ेंगे। तो आपको यहां पर भी एक महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी। होम लोन पर जो ब्याज की छूट जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केंद्र सरकार दे रही थी वो कल से बंद हो जाएगी। तकरीबन 2,65,000 की जो छूट ब्याज पर मिल रही थी वो स्कीम कल से बंद हो जाएगी। तो वो जो एक नए घर का सपना रखने वालों को, पहला घर लेने वालों को जो केंद्र सरकार छूट दे रही थी वो छूट कल से बंद हो जाएगी। तो एक बड़ा झटका ये भी लगेगा। हालांकि इसका महंगाई से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपकी जेब पर यह भी भारी पड़ेगा। अगर आप नया घर लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आप इस झटके के लिए तैयार हो जाइए। अब जरा आपको एक चीज और बता दूं कि कल से आपको सिगरेट पीना भी महंगा हो जाएगा। सिगरेट पर भी टैक्स बढ़ा है और उसकी वजह से वो भी महंगा हो जाएगा। अब आप ये कहेंगे कि भाई चीजें क्यों महंगी हो रही हैं, तो आपको मैं बता दूं कि 1 अप्रैल से एल्युमिनियम के अयस्क और कंसंट्रेटेड पर सरकार ने 30% आयात शुल्क लगा दिया, यानी इंपोर्ट ड्यूटी 30% कर दिया, जिसकी वजह से जिसके हार्डवेयर्स हैं, चीजें हैं, वो बनने के लिए जो कच्चा सामान चाहिए वो महंगा हो गया है। और यही वजह है कि इनके दामों में अब आपको बढ़ोतरी दिखाई देगी। यानी टीवी से लेकर के फ्रिज और जितने भी ये इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हैं इनके दामों में आपको बढ़ोतरी नजर आएगी। एलईडी का भी यही हाल है। इसमें जो सीमा शुल्क है वो 6% प्रतिपूर्ति के तौर पर वसूलने की बात कही गई है। तो इसका मतलब है कि उसमें भी आपको ऑन एन एवरेज 10% तक की आपको बढ़त दिखाई दे सकती है। चांदी के बर्तन महंगे हो जाएंगे। क्यों महंगे हो जाएंगे? क्योंकि उसमें भी आयात शुल्क पर सरकार ने अपना टैक्स बढ़ाया है। मोबाइल आपकी जेब पर भारी पड़ेगा। इसका मतलब आप समझिए कि जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता था, मोबाइल फोन बनाने में इस्तेमाल किया जाता था, उस पर भी सीमा शुल्क लगा दिया है सरकार ने, जिसकी वजह से उसका असर कंपनियों को उत्पादन पर पड़ेगा और उसकी लागत का असर जो है वो सीधे सीधे आपकी जेब पर आएगा। यानी आप नया मोबाइल लेने का सोच रहे हैं तो आप इस बात के लिए भी तैयार रहें कि कुछ पैसा आपको जेब से और ढीला करना पड़ सकता है। टेलीकॉम कंपनियां भी आपके साथ एक ग्लिच करने जा रही हैं। 28 दिन का, अभी तक 24 दिन का, 20 दिन का जो प्लान दे रही थी वो कंपनियां अब आपको हो सकता है कि अनलिमिटेड डेटा और कॉलिंग की सुविधा को बंद कर दें, क्योंकि जो नए प्लान, जो नई कंपटीशन की बात हो रही है उसमें हो सकता है कि अब आपको ऐसे टैरिफ प्लान चुनने पड़े जिन पर आपको एक्स्ट्रा पैसा देने की जरूरत पड़ सकती है। तो ये आपके लिए अच्छी खबर तो नहीं कही जा सकती है। वायरलेस ईयरबड हेडफोन महंगे हो सकते हैं, हो सकते नहीं, मतलब मैं इसको कहूंगा कि ये महंगे हो जाएंगे आपको, क्योंकि इनका उत्पादन महंगा हो रहा है। इसके बाद डेलॉयट कंज्यूमर जो आइटम हैं उन पर भी आपको महंगाई की मार झेलनी पड़ सकती है। यानी आपके घर से लेकर आपके किचन तक का बजट तो बिगड़ा था, लेकिन आपके कॉस्मेटिक से लेकर के बाकी जितनी भी चीजें हैं उन सब का भी बजट आपका गड़बड़ाने वाला है। वो भी तब जब आपका बजट पहले से हिला हुआ है। तो अब आपको तय करना है कि आप अपने घर का बजट कैसे मैनेज करेंगे। इस बीच में जो मैं अभी थोड़ी देर पहले एक बात कह रहा था कि जो बात वित्त विशेषज्ञों को भी समझनी चाहिए कि जब पैसे का फ्लो बढ़ता है तब महंगाई आती है। यह परिभाषा है सामान्य तौर पर महंगाई की, लेकिन यहां उलट हो रहा है। मैं एक रिपोर्ट देख रहा हूं, डेलॉयट कंज्यूमर ट्रैकर की रिपोर्ट है, वो कह रही है कि जो इंडियंस हैं या उन्होंने अपना जो खर्च है वो बहुत ही सीमित कर दिया है। वो खर्च करने के मामले में बड़े संकोची हो गए हैं और पैसा बहुत सोच के खर्च करते हैं। तो अब आप ये बताइए कि अगर वो पैसा सोच के खर्च कर रहे हैं
तो फिर वो पैसा कहां जा रहा है? क्योंकि अगर महंगाई बढ़ रही है तो यानी लिक्विडिटी बढ़ रही है, बाजार में पैसा मूव हो रहा है, और इधर एक जो रिपोर्ट है वो ये कह रही है, वो विरोधाभासी बात कर रही है कि लोग अब पैसा सोचकर खर्च कर रहे हैं, पहले की तरह खर्च नहीं कर रहे हैं, नियंत्रित खर्च हो रहा है, जो रिपोर्ट साफ साफ कह रही है। उसके साथ 50% लोग ऐसे हैं जो अभी तक सेविंग के बारे में नहीं सोचते थे, वो 50% लोग सेविंग के बारे में सोच रहे हैं, या ये कहें कि सेविंग की तरफ फोकस कर रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं। तो ये बड़ा सवाल है कि जब आपकी प्राथमिकता में पर्सनल केयर और दूसरी चीजें नहीं है, रेस्टोरेंट जाना अब इस समय प्रायोरिटी में नहीं बचा, यानी एक बड़ा खर्च आपने अपना जो रेस्टोरेंट जाने का और घूमने फिरने पर खर्च करते थे वो बजट आप कम कर रहे हैं, तो फिर पैसा आखिर जा कहां रहा है? तो कुल मिलाकर के बड़ा सवाल अभी भी यही है कि महंगाई की परिभाषा कुछ और है, और अभी इस समय महंगाई जिस तेजी से बढ़ रही है, आज भी डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हैं देश में और लगातार बढ़ रहे हैं। आज 9वां दिन है और पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार तेजी आ रही है। तो कुल मिलाकर के हर घर के भीतर अब हिसाब लगाया जा रहा है कि जो छोटी छोटी चीजें बढ़ी हैं, जिनका टोटल इंपैक्ट जो पूरे महीने के बजट पर आ रहा है, उसको मैनेज कैसे किया जाए, किन खर्चों में कटौती की जाए, वो भी तब जब खुद आज की तारीख में ज्यादातर इंडियंस फैमिली के बजट या इंडियन फैमिलीज के घर इस समय अपने सीमित संसाधन और सीमित बजट के साथ चल रहे हैं। तो उस बीच में यह महंगाई सवाल खड़े करती है। महंगाई अकेले इंडिया के लिए सवाल नहीं है, ये इस समय पूरी दुनिया के लिए भी एक बड़ा सबब बना हुआ है। अमेरिका खुद इस समय जो खुदरा महंगाई दर है उनकी 6% से ऊपर निकल गई है, तो उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि वो उससे कैसे जूझें। तो कुल मिलाकर के रसिया यूक्रेन युद्ध एक बहाना कहा जा सकता है या एक वजह कही जा सकती है, लेकिन ये पूरी वजह नहीं है कि सिर्फ एक वजह से इतनी सारी महंगाई है, और भी दूसरी वजह है, उनको डीप में जाने की जरूरत है, उनको समझने की जरूरत है। लेकिन आपके लिए, अगर मैं अपने दर्शकों के लिए कहूं, तो उनके लिए सिर्फ एक चीज अभी समझने की जरूरत है कि उन्हें अपने घर के बजट को बैलेंस करने की जरूरत है, उन्हें अपने फालतू खर्च को सीमित करने की जरूरत है, क्योंकि उन्हें अभी महंगाई और झेलनी पड़ेगी, और संभवतः है कि महंगाई अभी उनको और बढ़ती हुई नजर आए, क्योंकि जिस तेजी से महंगाई बढ़ रही है, मुझे नहीं लगता कि उसको एकदम से काबू में कर पाना सरकार या किसी भी संस्था के लिए संभव है। तो अभी आप एक महंगाई की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए आप मानसिक तौर पर भी तैयार रहें, फाइनेंशियली आपको तैयार रहना ही पड़ेगा। यही मेरी सलाह है और यही मेरी जो सीख है कि आप जो हालात हैं उनके लिए तैयार रहें। खैर, कांग्रेस का नारा जरूर फिर वापस मैं आपको दोहरा देता हूं। कांग्रेस ने बात कही महंगाई मुक्त भारत की, यह बात और है कि कांग्रेस सरकार गई महंगाई के बात पर, भाजपा ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ कैंपेन बनाई थी, महंगाई का मुद्दा बनाया था, गैस सिलेंडर, डीजल प्राइस, पेट्रोल प्राइस को मुद्दा बनाया था, और इस मुद्दे पर ही इस देश में सरकार बदली थी, भाजपा सरकार में आई थी। यह बात और है कि अब भाजपा के लिए डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस की बढ़ती कीमतें मुद्दा नहीं है, अब यह मुद्दा कांग्रेस के लिए है। उस समय कांग्रेस के लिए यह मुद्दा नहीं होती थी। तो एक बात आप पूरी तरह से साफ साफ समझ लीजिए, महंगाई देश में राजनीतिक दलों के लिए सिर्फ एक चुनावी मुद्दा है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। उनके लिए महंगाई के सहारे अपनी राजनीतिक सत्ता को हासिल करना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो अगर आप उम्मीद कर रहे हैं कि भाजपा या कांग्रेस आपकी महंगाई पर, आपकी चीजों पर बात करेंगे, आपके लिए सोचेंगे, तो मुझे शायद ऐसी उम्मीद नहीं दिखती, क्योंकि कल तक जो भाजपा रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल पर हंगामा खड़ा करती थी, उनके मुख्यमंत्री सड़कों पर साइकिल से सिंबॉलिक विरोध करने के लिए साइकिल चलाते थे, वो सब आज गाड़ियों में हैं, वो भी तब जब पेट्रोल डीजल की कीमतें 100 का आंकड़ा पार कर चुकी हैं। रसोई गैस का सिलेंडर 950 का आंकड़ा पार कर चुका है। बावजूद इसके उनकी चुप्पी बनी हुई है, और कई बार उनके मंत्री बड़े विवादित बयान भी देते हैं, वो कहते हैं कि महंगाई है कहां। खैर, ये सियासत का अपना अंदाज है और विपक्ष का अपना अंदाज। विपक्ष को महंगाई दिखती है और सत्ता को महंगाई नहीं दिखती है। तो बीच में फंसा हुआ है आम आदमी। तो आप आम आदमी के तौर पर अपने बजट की चिंता करें, सरकारें और विपक्ष अपनी राजनीति की चिंता कर रहे हैं। तो आप बने रहिए पत्रिका के साथ, हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ, एक नए सवाल के साथ, एक नई बहस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।